सो कांचन मोकारो शब्द मंगलानंच सभे से परमंगलहरे मंगलानंच सभे से परमंगलहरे मंगलम। देखिए 7वीं जनवरी से उसकी तो तकदीर बनी, तू तेरे चरणों की गुरुवर। पार हुई पत्थर की अहिल्या, चरण रज धूलि पाने से पावन बन गया पंपा सर। शबरी के चरण दुलाने से, शबरी के चरण दुलाने से, दूर तेरे चरणों की गुरुवर। चंदन और आबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। दूर तेरे चरणों की गुरुवर। गुरु चरणों की महिमा गाएं, युगों युगों से वेद पुराण। पापी भी इस जग से तिर गए, गुरु चरणों में पावरदान। गुरु चरणों में पावरदान। दूर तेरे चरणों की गुरुवर। चंदन और आबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की गुरुवर। गुरु चरणों में गंगा बहती, गुरु चरणों से मोक्ष मिले। रहे हमेशा गुरु चरणों में, अपने पथ से जो न हिले, अपने पथ से जो न हिले। दूर तेरे चरणों की गुरुवर। चंदन और आबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। दूर तेरे चरणों की गुरुवर। लाखों पत्थर हीरा बन गए, गुरुवर के चरणों को थाम। पावन सद्गुरु के चरणों में मिलते हैं चारों ही धाम। मिलते हैं चारों ही धाम। गुरु तेरे चरणों की गुरुवर। चंदन और आबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। दूर तेरे चरणों की गुरुवर। मेरी अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य परम श्रद्धेय रचित मुनि जी महाराज साहब की, महावीर स्वामी की। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना।
मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना, वंदना 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 वंदना। मेरी नैया बड़ी बीच मझधार में, मेरी नैया बड़ी बीच मझधार में, कौन अपना यहाँ बीच संसार में, कौन अपना यहाँ बीच संसार में। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण, तुम हो तारन तरन आया तेरी शरण। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु, मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु। मैं आया शरण में संभालो प्रभु, मैं आया शरण में संभालो प्रभु। कोई तुम सा नहीं इस जहाँ में कहीं, कोई तुम सा नहीं इस जहाँ में कहीं। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंतानंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमन। एवं वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शुभ मुनि जी महाराज साहब, पाठकर विराजित मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब एवं तेजस मुनि जी महाराज साहब आदि एवं महासाध्वी श्री भारती जी महाराज साहब, मेरी जीवन की निर्मात्री मम गुरुवर्या मधुर गायिका महासाध्वी श्री पूर्णा जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमन। धर्म सभा में विराजित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज हम थोड़ी सी मृत्यु पर चर्चा करेंगे। मृत्यु एक ऐसी अतिथि है जिसको कि ना तो बुलाया जाता है और वो कभी भी आ सकती है, चाहे सुबह हो या शाम हो, चाहे हॉलीडे हो या वर्किंग डे हो, दिवाली हो या होली, कभी भी आ सकती है। उसको ना तो कभी हम बुलाते हैं, वो अपनी मर्जी से आती है, कभी हॉलीडे पे कभी उसका हॉलीडे नहीं रहता है। हमेशा वो अपना काम, जो कार्य है वो अपना काम व्यवस्थित रूप से करता है। तो हमारे को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि काल हमेशा कभी भी आ सकता है। तो भगवान ने मृत्यु को समझने के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण दिया है जिसमें कि भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम ये मत समझना कि मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि मृत्यु का मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करना, यानी कि कॉस्ट्यूम चेंज करना। तो इसका ये तो नहीं ना कि हमारी मृत्यु हो गई, क्योंकि हम तो आत्मा है और आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं। आत्मा तो अजन्मा है, अजर है, अमर है।
इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि इस अमरता का नाजायज फायदा भी नहीं उठाना है। मतलब कि ठीक है हम अमर हैं, बट इसका नाजायज फायदा भी नहीं उठाना इस अमरता का। तो इसीलिए भगवान ने दूसरे एंगल से कहा कि ठीक है तुम अमर हो, मतलब तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारा सच्चा साथी कौन है, जो हमारी मृत्यु के बाद भी, मतलब हमारी जब कॉस्ट्यूम चेंज हो जाती है उसके बाद भी हमारे साथ रहता है। कौन है हमारा सच्चा साथी? समझ नहीं आया, थोड़ा सा ऊंची बोलो। वो तो रहती है ना, मतलब आत्मा तो है ही है, उसके साथ कौन है? कर्म भी है साथ में, हमारा धर्म भी हमारे साथ रहता है। क्योंकि अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हमारा सच्चा साथी कर्म है और धर्म। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि ये मत सोचो कि जब बुढ़ापा आ जाएगा हम तब धर्म करेंगे, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमें धर्म का पता ही नहीं होता है। तब फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, फिर हमारे को जब पता चलता है कि धर्म क्या है, तब हम सोचते हैं कि अभी धर्म करके क्या करना, जब बूढ़े हो जाएंगे तब धर्म करेंगे। तो फिर उसके बाद जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब कहते हैं कि अभी धर्म क्या करना, जब 80-90 साल के हो जाएंगे ना तब धर्म करेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि अब तो घुटने दिखते हैं, अगले जन्म में ही धर्म करेंगे। पर आपको क्या पता है कि अगले जन्म में भी आपने मनुष्य ही बनना है, कि सिर्फ आपने अगले जन्म में मनुष्य बनना है और आप तब धर्म करोगे। और आपकी आयुष का क्या पता, हमें अपनी आयुष का तो नहीं पता ना, क्या पता आप बुढ़ापा देख पाएंगे या नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं बुढ़ापे में धर्म करूंगा, अभी धर्म करना है तो अभी कर लो, ये नहीं कि कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, ये वाली बात रखेंगे तो फिर जो हम हमेशा हम एक चीज गुनगुनाते रहते हैं, सिद्धा जैसा जीव है, जीव सो सिद्ध होई, कर्म मैल का आंतरा आगे बिरला बुझे कोई। तो फिर हम हमेशा मतलब कि जैसे सिद्धो जैसी आत्मा ही मेरी है, और एक दिन यही आत्मा सिद्ध होती है। और कोई बिरला ही मनुष्य, अनोखा पुरुष ऐसा होता है कि जो इस आत्मा को पहचान पाता है। तो इसी आत्म जागृति का उपदेश देते हुए श्रीमद् उत्तराधायन सूत्र का चतुर्थ अध्ययन असंस्कृत यानी कि जो टूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं है। तो इसी आत्म जागृति का उपदेश देने वाला जो असंस्कृत अध्ययन है उसकी पहली गाथा में कहा है, असंख्यं जीवियं मापमाय, असंख्यं जीवियं मापमाय, जरो गणीयसगुणकृताणं, जरो गणीयसगुणकृताणं, एवं मतलब कि जो हमारा जीवन है वो असंस्कृत है। असंस्कृत यानी कि जो टूट जाता है तो दोबारा जुड़ता नहीं। अगर कोई धागा होता है तो जब वो टूट जाता है तो आप उसको गांठ लगा के काम में ले लेते हो, पर भगवान कह रहे हैं कि ये आयुष एक ऐसी डोर है जिसको टूटने के बाद दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए अगर हमारी जो आयुष रूपी तेल है वो एक बार खत्म हो गया तो फिर कोई ऐसा पेट्रोल नहीं है या कोई ऐसी रिफिल स्टेशन नहीं है कि जो हमारे को रिफिल कर कर कहे कि तुम अभी और आगे जी सकते हो। क्योंकि जब देखो हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो इंडिकेट होने लग जाती है, और अगर हमारे फ़ोन में बैटरी लो होने लग जाती है तभी भी इंडिकेट होने लग जाता है। इवन हमारे फ़ोन का मोबाइल नेटवर्क भी जब खत्म होने वाला होता है तो भी इंडिकेट होने लग जाता है, मैसेज आने लग जाते हैं। तो पर जब हमारी मृत्यु आने वाली है इसका तो कोई मैसेज नहीं आता है ना कि आपकी अभी मृत्यु आने वाली है। तो इसीलिए हमारे को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें हर टाइम अलर्ट रहना है, अलर्ट मोड पे रहना है, कि हमारे को नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आ जाएगी, क्योंकि ना तो उसका कभी मैसेज आता है कि मैं भाई आ रही हूँ तो तैयार रहना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अलर्ट मोड पे रहो और
अपनी जो हमारी आत्मा है, मान लो कि एक चद्दर है, वो मैली हो चुकी है, तो अब हमने उसको साफ करना है, तो हम क्या करेंगे, बकेट में पानी डालेंगे, फिर उसमें सरफ डालेंगे, फिर उसके बाद उसको चादर को डालेंगे, थोड़ी देर रखेंगे, फिर वो इतनी मैली होगी तो थोड़ी सी क्लीन होगी, सॉफ्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा सा मसलेंगे तो फिर वो और साफ हो जाएगी। तो फिर जब हम उसको और सुखा देंगे, फिर उसके बाद साफ पानी से निकाल के, तो फिर वो उसके बाद क्लीन हो जाएगी। तो इसी तरह हमारी आत्मा ये इतनी मैली हो चुकी है कि हम इसको कभी सोचते नहीं है कि ये साफ होगी। जैसे कि वो चद्दर थी, हमारे को पता था ये साफ हो जाएगी, हमारा माइंडसेट ऐसा था कि हाँ ये चादर साफ हो सकती है, तभी हमने इसको साफ करने का प्रोसेस किया। अगर हमारे को ऐसा होता कि नहीं ये चादर तो साफ हो ही नहीं सकती है, तो फिर हम इसको क्लीन करने का प्रोसेस भी क्यों करते हैं? अगर हम ये सोचते कि ये चादर साफ हो ही नहीं सकती, उसी प्रकार हमने अपनी आत्मा को ऐसा समझ रखा है कि आत्मा तो साफ हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए जैसे कि वो चादर साफ हो सकती है, तो हमारी आत्मा भी उसी चादर रूपी आत्मा ये भी हमारी साफ हो सकती है। अगर हमारा माइंडसेट ऐसा हो, बिलीफ सिस्टम ऐसा हो कि ये आत्मा साफ हो सकती है, तो फिर अगर हम इसको, जब हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा, हमारा विश्वास होगा, तभी हम इसको क्लीन करने का प्रोसेस करेंगे। तो इसीलिए फिर एक गाथा भी आती है, भेद ज्ञान साबुन भयो समता रसभर नीर, अंतर धोबी आत्मा निज गुण देवे चीर। यानी कि जैसे कि आपने जब चद्दर साफ करनी थी तब आपने बकेट में पानी डाला, सरफ डाला, तो उसी तरह जो हमारी आत्मा को साफ करने के लिए भेद ज्ञान, यानी कि आत्मा और शरीर को जो अलग करता है, जो उसके अलग होने का ज्ञान कर देता है, भेद ज्ञान, वो साबुन का काम करता है। किसका काम करता है? तो वो साबुन का काम करता है। और जो समता रसभर नीर, यानी कि जो समता है वो नीर का काम करती है, पानी का काम करती है। तो जब हम उसको थोड़ा सा साबुन लगाएंगे, फिर उसको पानी से धोएंगे, तो वो साफ तो हो ही जाएगी ना। हम अगर भेद ज्ञान करेंगे, फिर समता से रहेंगे, तो मतलब हमारी आत्मा क्लीन होगी। तो फिर इसीलिए हमारी आत्मा फिर उसके बाद क्लीन हो जाएगी। तो असंख्यम जीव्यम माँ कमाए, मतलब कि हमारा जो जीवन है वो असंस्कृत है, टूटने के बाद जुड़ने वाला नहीं है। अगर इसकी एक बार भी अगर जो हमारा आयुष रूपी तेल है वो खत्म हो गया, तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारी आयुष कोई दोबारा जोड़ नहीं सकता। जो तुम्हारा धागा है आयुष की, उसे कोई दोबारा जोड़ नहीं सकता। ये भगवान खुद कहते हैं कि तुम्हारी कोई आयुष को आगे पीछे कम ज़्यादा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। मतलब कि अरिहंत परमात्मा भी हमारी आयुष को आगे पीछे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो फिर कोई और रिफिल स्टेशन या कोई पेट्रोल या कोई चार्जर हमारे को चार्जिंग करके नहीं कह सकता, रिफिल करके नहीं कह सकता है कि तुम अभी आगे और जी सकते हो। तो असंस्कृत का एक मतलब तो हो गया कि जो दोबारा जुड़ने के, एक बार टूटने के बाद दोबारा जुड़ता नहीं है। असंस्कृत का मतलब एक और भी होता है। संस्कृत हम किसको कहते हैं? संस्कृत एक लैंग्वेज है ना, जिसमें कोई भी गलती नहीं है। जो लैंग्वेज एकदम शुद्ध है उसे हम संस्कृत कहते हैं। तो अगर हम इसका ही अपोजिट देखें तो संस्कृत का मतलब शुद्ध है, तो असंस्कृत का मतलब अशुद्ध। इसीलिए हमारा जीवन अभी तक अशुद्ध है, क्योंकि हम अभी कर्मों का बोझा लेते जा रहे हैं, कर्जे पे कर्जा करते जा रहे हैं, बट ये नहीं सोचते कि ये हम कैसे उठाएंगे। हमारा कोई बंटवारा करने वाला भी नहीं होगा, हम इसको उठाएंगे कैसे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपना बोझा तो बढ़ाते जा रहे हो, पर आगे की चिंता ही नहीं कर रहे हो। अभी हमने किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, अभी तो हमें पता है ना कि हमें उससे इतना लेना है, मैंने उसको हर्ट किया तो उससे मुझे माफ़ी मांगनी है, या उसको देना इतना लेना है, ये सब हमारे को पता है। अगर हमारी मृत्यु हो गई, हमारी ड्रेस जो चेंज हो गई, कॉस्ट्यूम, तब तो हमारे को पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तब तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे को किसको कितना देना है, किसको हमने हर्ट किया था, किससे हमने माफ़ी मांगनी है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अभी तुमने जिसको देना है उसको दे दो। क्योंकि जैसे कि हम जब हमारे घर में जितना भी सामान आता है, ग्रॉसरी आती है, जितना भी सामान जो भी आता है, तो फिर कोई ना कोई दुकान से आता है। अगर सपोज कि हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, हमारा ट्रांसफ़र कहीं और हो रहा है,
तो हमारा जितना भी मतलब जो उसका जितना भी लोन है हम उसको चुका देंगे। वैसे तो हम उसको हर महीने जब सैलरी आती है तब दे देते हैं, बट जितना थोड़ा बहुत रह जाता है वो भी चलता ही रहता है। तो अगर हमने उसको पूरा चुका दिया तो ठीक है, अगर हमने उसका पूरा जो लोन था वो नहीं चुकाया तो वो फिर हमारे को बार बार फ़ोन करके परेशान करेगा ना कि जो मेरा जितना भी आपने लोन लिया है, मतलब कि जो आपने मेरा सामान लिया था वो दे दो मेरे को वापस। बट हम सोचते हैं कि मेरे से क्यों मांग रहा है, दुनिया में इतने लोग थे, सिर्फ मैं ही दिखाऊँ इसको मांगने के लिए। इसीलिए फिर हम सोचते हैं कि हम पर हमारे से मांगेगा कौन, जिसका हमने लिया है या जिसको हमने देना है, तो वही मांगेगा ना जिसको हमने देना है। पर हम सोचते हैं कि हमारे से ही मांग रहा है, क्या हम इसको ही मिले थे पूरी दुनिया में, हम ही मिले थे इसको जो हमसे मांगता है। पर हमारे को जो देना, जिसको देना है वही हमारे से मांगेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमेशा तुम्हें अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, संस्कृत बनाना है। अभी तक तो क्योंकि देखो अभी हमारी जो आत्मा है उस पर कर्मों का भी वो है, जो कर्मों से भी लिप्त है वो। तो अभी हमारी आत्मा प्रेजेंट में कैसी है, थोड़ी सी कोई प्रशंसा कर दे तो गर्दन भी अकड़ जाती है, या कोई कुछ कह दे, थोड़ी सी हमारी गलती बता दे कि हाँ तुम यहाँ पे गलत हो, अगर कोई कुछ कह भी दे तो हमारे को गुस्सा भी आ जाता है। कोई प्रशंसा कर दे तो हमारी गर्दन भी अकड़ जाती है कि हाँ इसने मेरी प्रशंसा कर दी। तो फिर इसीलिए भगवान कहते हैं कि अभी तुम प्रेजेंट में तो ऐसे हो, क्रोध भी आता है, प्रशंसा भी करता है तो कोई वो भी हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अभी तो प्रेजेंट में तो तुम्हारी आत्मा ऐसी है, बट इसको कर्मों की जो कालिमा है इसको हमने हटाना है। जैसे कि हमारे को ये बिलीव हो गया था, ये हमारा माइंडसेट था कि ये चादर साफ हो सकती है, उसी प्रकार हमने अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि ये आत्मा, ये जो हमारी चादर रूपी आत्मा है ये भी साफ हो सकती है। तो इसीलिए हमारे को अपनी आत्मा को साफ करना है, प्योर बनाना है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपनी हमेशा तुम अलर्ट मोड पे रहो, और उसके बाद असंख्यम जीवियम माँ कमाए, मतलब कि तुम्हारा जीवन असंस्कृत है, उसके बाद फिर माँ कमाए कि तुम अपनी आत्मा में जाने का क्षण भर भी प्रमाद मत करो। अभी आपको बताया ना, धर्म करने के लिए हम कहते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, फिर कहते हैं अगले जन्म में करेंगे। फिर इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, संयम गोयम माँ कमाए। तो फिर इसीलिए क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करना। अगर हम धर्म क्रिया में देखते हैं कि हम कुछ भी करते हैं, अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, आपको कुछ तो मिल ही रहा है ना, जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो क्लीन हो रहे हैं, जो भी आपकी गलत मान्यताएं थी वो सही हो रही हैं, क्योंकि आपको प्रवचन से पता चल रहा है। तो इसी साथ में हमारी कानों की धुलाई भी हो रही है, साथ में हम अगर भजन गा रहे हैं, साथ में हम बोलते हैं, अभी हम भजन गा रहे थे तो आपने अगर साथ में बोला तो आपकी जीभ की धुलाई हो रही थी। जीभ की धुलाई मतलब ये नहीं कि पहले ब्रश किया, वो टंग वाले से साफ किया तो तब हमारी जीभ की सफाई होगी, धुलाई होगी। जब हम भजन गा रहे हैं, किसी को मर्मभेदी शब्द नहीं बोलते, कषायों से भरकर नहीं बोलते हैं, तब हमारी जीभ की क्या होती है, धुलाई होती है। बोल लो ना, आप नाश्ता नहीं करके आए, नाश्ता नहीं करके आए, आप सब करके आए हो ना, फिर इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो, बोलते ही नहीं आप। तो हमारी आत्मा की क्या हो रही है, धुलाई हो रही है। तो फिर हम जब हम तपस्या करते हैं तब हमारे जो डिजिटल बॉडी जो डिटॉक्स हो रही होती है, मतलब जो हमारे शरीर में जितने भी कीटाणु होते हैं जो हम मतलब जिससे कि हम बीमार होते हैं, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो जो जब हम तपस्या करते हैं, कई महाराज जी जो होते हैं, मतलब उनको अगर बुखार भी होता है ना तो वो भी उस टाइम भी उपवास कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी कीटाणु होते हैं वो तपस्या से, मतलब कि जब हमारे को पहले दिन जब भूख लगती है तब वो जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी चर्बी को खाती है। फिर उसके बाद जब हम अगले दिन थोड़ी और भूख लगती है तो हमारे जितने भी जर्म्स होते हैं वो उसको खाती है। तो हमारे जितने भी, इसलिए कहते हैं कि जब भी बीमार हो उस टाइम उपवास कर लो। कई करते भी हैं जिनको बुखार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है,
कि इतनी बड़ी से बड़ी बीमारी भी उनकी ठीक हो जाती है सिर्फ उपवास करने से, अठाई करने से। अभी आप जो कुप्पला में गुरुजी हैं, आत्म ज्ञाता गुरुजी, आत्म दृष्टा गुरुजी, जानते हैं ना आप सब? तो उनको जो छोटे वाले गुरुजी थे, आत्म दृष्टा गुरुजी, उनको कैंसर था 4th स्टेज पे। उन्होंने अठाई की तो फिर उनका वो कैंसर भी ठीक हो गया। अठाई करने से इतना बड़ा वो हुआ, 4th स्टेज का कैंसर भी ठीक हो गया। तो फिर जब हमारी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उसमें उपवास करेंगे तो कितना असर पड़ेगा, ठीक भी हो जाएंगी। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि क्षण भर का भी प्रमाण मत करो। जब तक तुम हो, तुम्हारे को पता है, तब तक तुम मतलब जब तक हम यहाँ पे हैं, अभी हमारा जब तक मृत्यु नहीं होगी, उसका टाइम तो पता नहीं कब होगी, तो जब तक हो तब तक अपनी आत्मा में जाने का क्षण भर भी प्रमाण मत करो। क्योंकि अगर हम यहाँ से चले गए, हमारा यहाँ से कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, पर हमारे को याद तो नहीं रहेगा कि हमने किसको क्या देना है, बट संस्कार तो साथ में जाएंगे ना। इसीलिए तो क्योंकि हम कहते हैं संसार में 7 वंडर्स होते हैं इस दुनिया में। 7 वंडर्स के अलावा लिखने वाले ने लिखा है कि इससे बड़ा, सबसे बड़ा वंडर क्या है? क्या है सबसे बड़ा वंडर इस दुनिया का? 7 वंडर्स तो हैं ही हैं, उससे बड़ा वंडर क्या है? नहीं नहीं, क्या है सबसे बड़ा वंडर? चलो मैं ही बता देती हूँ। तो सबसे बड़ा वंडर है कि मतलब लिखने वाले ने लिखा है कि अहनी अहनी च भूतानी गच्छन्ति यम मंदिर। मतलब कि रोज, हर रोज, मतलब एवरी डे कोई ना कोई यम के मंदिर जाता है। यम का मंदिर यानी क्या? यम का मंदिर यानी क्या? शमशान। यम मतलब कि रोज कोई ना कोई शमशान में जाता है, और जो उसको छोड़ के आता है, उसका जो संस्कार करके आता है, वो ये सोचता है, अगर वो ये सोचे कि मैंने भी इसकी तरह करना है, जैसे ये मरा एक दिन मैंने भी ऐसे ही मरना है, तो ठीक है। लेकिन वो उसको जब दफना कर आते हैं, उसका संस्कार करके आते हैं, तभी भी वो यही सोचते हैं कि हमारे को, हम तो अगर हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है इस दुनिया में? हाँ, अपनी मृत्यु को ही भूल जाते हैं। दूसरे को मरता हुआ देख के भी हम ये भूल जाते हैं कि मुझे भी एक दिन ऐसे ही मरना है। अभी जैसे कि देखो, सनराइज का समय सबको पता है ना, सनराइज कब होता है अभी? तो सनसेट का समय भी पता है, हमें अपने सनराइज का भी पता है कि हमारा बर्थडे कब आता है, बट हमारे को अपने सनसेट का तो नहीं पता ना, कब सनसेट हो जाए। इसीलिए अलर्ट मोड पे रहना और क्षण मात्र का भी प्रमाण नहीं करना है। तो मेरा तो टाइम हो रहा है अभी, इसीलिए अब पूज्य गुरुदेव कृपा करेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। शासनीय प्रभु परमात्मा शरण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में सत नमन एवं सभी गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में एवं पाठ पर विराजित मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सत नमन एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष कुछ कहूं उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। क्योंकि प्रवचन सुनते सुनते आप बोर हो जाते हैं। क्या हो जाता है? बोर हो जाते हैं। नहीं, सच में आप झूठ मत बोलना, हो जाता है। क्योंकि कई बार अपने मतलब की बात होती है तो मजा आता है, और जो आत्मा का विषय है, सत्य का विषय है, क्या मजा है इसमें? कोई मजा नहीं है। तो बोर हो जाते हैं, सोचते महाराज बोल रहे हैं। टटोलना खुद को कि सच में हम बोर हो जाते हैं। क्योंकि सत्य को स्वीकार करोगे तभी तो उसका कुछ निदान होगा। बीमारी को स्वीकार करोगे तभी तो बीमारी ठीक होगी। कि हाँ, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, तभी तो दवाई लोगे, तभी तो ठीक होगी।
तो चलो भजन को गुनगुना लेते हैं, तत्पश्चात वो जो हमारी यात्रा चल रही है उसको ज्वाइन करेंगे फिर। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों व्यर्था करे मरोड़ मूर्ख इस धन और यौवन का। क्यों व्यर्था करे मरोड़ मूर्ख इस धन और यौवन का। नहीं है भरोसा पल का, नहीं है भरोसा पल का। यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया। तू छोड़ सके ना बंदे माया गिनी गिनाई ने। तू छोड़ सके ना बंदे माया गिनी गिनाई ने। गढ़ कोठा की नींव छोड़ जा चिनी चिनाई ने। गढ़ कोठा की नींव छोड़ जा चिड़ी चिनाई ने। मिला तुझको जो कुछ बंदे, मिला तुझको जो कुछ बंदे, यही छोड़ जाएगा, यही छोड़ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया। वो कहाँ गए बलवान 3 भर धरती तोलनिया। वो कहाँ गए बलवान 3 भर धरती तोलनिया। जिनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई सामी बोलनिया। जिनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई सामी बोलनिया। निर्भय हो के डोलनिया, निर्भय हो के डोलनिया। सिर नहीं पाएगा, सिर नहीं पाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।
लेके तेरी काया का ये बाग भाग्य गिन लाया नहीं जाता, तेरी काया का ये बाग भाग्य गिन लाया नहीं जाता। कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फले खाया नहीं जाता, कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फले खाया नहीं जाता। गाया नहीं जाता कैसे, गाया नहीं जाता कैसे, प्रभु गुण गाएगा, प्रभु गुण गाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, बंद मुट्ठी आया जग में, बंद मुट्ठी आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। आप सभी बड़े प्रेम के साथ अभी कुछ देर पहले महासाधु जी का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। क्या लेके आया है और क्या लेकर के जाएगा। जीवन क्या है, अभी बताया है, जीवन असंस्कृत है। क्या है? असंस्कृत। अब जीवन अगर असंस्कृत है तो संस्कृत तो हमें ही, संस्कृत तो हमें बनाना पड़ेगा। अगर जीवन हमारा अशुद्ध है तो शुद्ध तो हमें ही बनाना पड़ेगा। तो ये मनुष्य जन्म हमें क्या मिला है? मनुष्य जन्म मिला है, नर जन्म मिला है, ये नर रतन मिला है। क्योंकि इसको रतन की क्या दी है? रतन की उपमा दी है। क्योंकि सभी चीज़ों में अगर आप धन में गिनो, दुनिया में मूल्यवान चीज़ों में गिनो, तो रतन क्या होता है? सबसे मूल्यवान होता है। तो सभी जीवों में नर क्या है? नर सबसे मूल्यवान है, नर रतन। तो हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये कोई साधारण घटना, ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक संभावना है। क्या है? ये एक संभावना है प्रभु बनने की। क्या है? बताओ। ये संभावना है प्रभु बनने की। हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो ऊर्जा है कि हम क्या बन सकते हैं? प्रभु बन सकते हैं। तो हर जीव के अंदर क्या है? संभावना है। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर कहा है कि आप सब क्या बन सकते हो? आप सब परमात्मा बन सकते हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम परमात्मा के योग्य नहीं हो, ये नहीं कहा कि मैं ही बस परमात्मा हूँ, मेरे अलावा कोई परमात्मा कोई नहीं बन सकता। तुम मेरे ही इशारे पे क्या करोगे? मेरे ही इशारे पर चलोगे। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा हर जीव के अंदर परमात्मा बनने की संभावना करो। तो ये वो सेतु है, ये वो पुल है जो हमें पशुता से, मतलब जानवर से भगवान बनने की यात्रा पर क्या करता है? अग्रसर करता है। अब हमारा जो जीवन है वो ज़्यादातर कैसा जीवन है? हमारा जीवन ऐसा है जैसे पशुओं का जीवन है। कैसा? जैसे पशुओं का जीवन। पशुओं का जीवन क्या होता है? वो भी जागते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी भोग भोगते हैं, और वो भी ऐसे ही मर जाते हैं, और ऐसे ही हम भी जीते हैं। इसलिए हमारा जीवन कैसा है? पशुओं जैसा है। तो हमारे पास अवधि मौका है कि हम क्या कर सकें? मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें। तो परमात्मा होने की दिशा में महापुरुष कहते हैं कि आदमी का पहला कदम होता है अपनी खोज। क्या? अपनी खोज, अपनी आंखों से अपने अस्तित्व को निहारना, अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को ढूंढना।
यही परमात्मा होने की सबसे पहली क्या है, सबसे पहली सीढ़ी कि आप पहले अपनी आत्मा को तो ढूंढो, अपनी आत्मा को तो खोजो, पहले खुद के होने का भान तो करो, फिर पूछो कि मैं कौन हूँ। देखो पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, इन सब के अपने अपने लय है, अपनी अपनी गति है, अपना अपना जीवन है। क्योंकि इनको होने का कोई बोध नहीं है, इनको पता ही नहीं कि मैं हूँ, हम हैं, ऐसा उनको कोई भी बोध नहीं है। बस ये सौभाग्य अगर किसी को मिला है तो ये मनुष्य को मिला है, किसको पता है कि मैं हूँ। बस जब ये बोध होता है तो उसके बाद दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि फिर मैं कौन हूँ, अगर मैं हूँ तो कौन हूँ। और ये मुक्ति का प्रथम चरण है, ये मुक्ति की शुरुआत है। ये सवाल पैदा होते, पशु को कोई चिंता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो सोया हुआ है। प्रभु को भी कोई चिंता नहीं है, परमात्मा को भी कोई चिंता नहीं है, अरहंत को कोई चिंता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो जागा हुआ है। और जो इन दोनों के बीच की स्थिति है वो हमारी स्थिति है, कहीं बीच में अटके हुए हैं, हम बेचैन हैं, कहीं हलचल है। और ये हलचल हम जरूर क्या करते हैं, झेलते हैं। ये जो हमने बोझ बांध रखा है ना, इस बोझ को जरूर ढोते हैं। तो जब आप कहते हो मैं कौन हूं, तो आपकी मुक्ति की शुरुआत यहीं से हो जाती है। ये क्या है, ये सम्यक दर्शन का प्रथम क्या है, ये सम्यक दर्शन का प्रथम चरण है। प्रथम अमृत पान किया है आपने, नए सार को जब पता चला कि मैं हूँ और मैं कौन हूँ, जब उनको सवाल हुआ तो उन्होंने भी अपने जीवन का क्या किया है, उद्धार किया है। अभी हमारे अंदर ये सवाल पैदा, बताओ किसी के अंदर हुआ है? यहाँ पे मौजूद जितने भी बैठे हैं, किसी के अंदर भी पैदा नहीं हुआ होगा कि मैं कौन हूँ। कभी आप अकेले भी बैठे होंगे ना, तो अपने परिवार के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, आपके साथ किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, आप उसी के बारे में सोचते हो, उन्हीं के बारे में चिंतन करते हो। लेकिन कभी अपने बारे में चिंतन, बड़ा मुश्किल है अपने बारे में चिंतन करना। तो परमात्मा ने स्वयं को ढूंढा था, क्या किया था, स्वयं को ढूंढा था, तभी खुद को पाया था। और खुद को पाया था तभी तो अरहंत कहलाए, तभी तो वो परमात्मा, बोलो, तभी तो वो परमात्मा कहलाए। अन्यथा वो भी हमारे जैसे ही थे। और तो और ये जो मेरी भावना है, जिसमें मेरी भावना का वर्णन किया गया है, इसके अंदर इसमें अरिहंत के कुछ ही गुणों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अरिहंत के गुणों की चर्चा, क्योंकि अरिहंत की जो महिमा है, अरिहंत के गुण है, वो अनंत है। क्या है? अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि जो कवि होता है, जो भक्त होता है, जो भक्त हृदय होता है, वो परमात्मा के कुछ ही गुणों का क्या कर पाता है, कुछ ही गुणों का वर्णन कर पाता है। और तो और भक्तराज कवि, महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुना है आपने? दोहा बड़ा सुंदर दोहा है, बहुत अच्छा कहा है उन्होंने कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। मतलब हरि अनंत है। हरि अनंत का मतलब परमात्मा अनंत है, होने वाले भी हैं और हो चुके हैं। और इनके गुण क्या है? इनके गुण भी अनंत है। अगर परमात्मा अनंत है तो गुण भी क्या होंगे? गुण भी अनंत होंगे। तो उनके गुणों का गान करना, उनकी कथाएं सुनना बहुत कम है। क्योंकि जितना हमने लिखा है, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने सुना है, जितना हमने जाना है, बहुत ही कम क्या किया है, बहुत ही कम सुना है, बहुत कम जाना है, बहुत ही कम क्या किया है, बहुत ही कम पढ़ा है। ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने क्या की है, अरिहंतों की महिमा गाई है। शास्त्र पढ़ोगे तो अरिहंतों की
ना जाने कितनी उपमाएं दी गई है, उपमाएं फिर भी कम पड़ जाती है। उनके गुणों को गिनने लगते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आसमान में तारे गिन रहे हों। और जब आप तारे गिन रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने ये तारा गिन लिया था, फिर वो गिन रहा, नहीं पता होता, एकदम से भूल जाते कि मैंने ये भी तारा गिना था। तो ऐसे ही अरिहंत के गुण होते हैं, जैसे आसमान में तारे हैं वैसे ही अरिहंत के गुण हैं। तो समस्त समुद्रों की स्याही और इस जगत की जितनी भी भूमि है, अगर इसको कागज बना करके परमात्मा के गुणों को लिखा जाए तो कहते हैं कि बहुत कम है। ये जो जमीन है ये भी बहुत कम पड़ेगी, बल्कि समुद्र का स्याही। तो परमात्मा के गुणों की महिमा क्या है? अनंत है, उसको गाया नहीं जा सकता। तो देखिए अरिहंत के गुण क्या है? असीम है। क्या है? असीम है। और देखो समुद्र और जो भूमि है वो ससीम है, इनकी कोई ना कोई सीमा जरूर है, लेकिन अरिहंतों की सीमा नहीं है। अगर आप इसको उपमा से समझो, उदाहरण से समझो, वैसे परमात्मा को समुद्र का उदाहरण दे दे तो बहुत छोटी उदाहरण हमने क्या कर दिया है, दे दिया, लेकिन फिर भी समझाने के लिए ऐसे समझो जैसे एक लोटा है। क्या है? लोटा समझते हो? जग समझ लो, लोटा नहीं समझते तो जग समझ लो। तो जग जैसे होता है और एक सामने समुद्र का क्या हो, पूरा एरिया हो। अगर आप चाहो कि उस जग के अंदर आप समुद्र को भर लो तो आप भर सकते हो? नहीं भर सकते। ऐसे ही परमात्मा के गुणों की महिमा है। ऐसे ही परमात्मा के क्या है? गुण है, असीम है। उसको हम चाहें कि जग में भर ले तो कभी भर नहीं पाएंगे। तो देखिए मेरी भावना की प्रवेश पंक्तियों में भी अनंत गुणों में से कुछ ही गुणों की क्या की गई है? चर्चा की गई है। और इन्हीं गुणों से परमात्मा के अनंत गुणों का क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। इसी के अंदर सभी गुणों का समावेश हो जाता है। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, उस गीतिका को क्या कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो प्यार से गाइए। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते, ये अरिहंत का पहला गुण है। क्या है? ये अरिहंत की पहली विशेषता है। क्या विशेषता है? जिनको ना राग है ना द्वेष है, जो राग द्वेष को जीत चुके हैं, जो इन परिधियों से क्या हो चुके हैं, इन परिधियों से पार जा चुके हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा, ऐसे प्रभु को क्या किया गया है? स्मरण किया गया है। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते। तो जहां अपना और पराया है, क्योंकि परमात्मा के अंदर नहीं है अपना पराया, उनके अंदर ना राग है ना द्वेष है, क्योंकि अपना पराया राग द्वेष ये क्या है? भव के मूल है, संसार का मूल है। संसार अगर बढ़ता है तो इन्हीं के कारण बढ़ता है, और परमात्मा ने तो इनको क्या कर दिया है? परमात्मा ने तो इसे समाप्त कर दिया है। राग द्वेष का मादिक जीते, जिन्होंने 4 कषाय जीत लिए हैं, क्रोध मान माया लोभ काम आदि 18 दोष
क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं, जिन्होंने जीत लिए हैं, ऐसे परमात्मा को क्या किया गया है, इसमें स्मरण किया गया है। देखिए, पदार्थों में संसार नहीं है, वस्तुओं में संसार नहीं है। आप सोचो कि स्थानक में संसार है, या घर में संसार है, या किसी भी चीज में संसार है, मैंने ये इकट्ठा कर लिया, मैंने वो इकट्ठा कर लिया, उसमें संसार है। तो आप बड़े क्या हो, आप बड़े भ्रम में जीते हो, आप बड़े ही गलत वे में क्या कर रहे हो, बड़े ही गलत रास्ते पे जा रहे हो। जबकि संसार और कहीं नहीं है, संसार हमारे भीतर ही है। संसार कैसे भीतर है पता है? हमारे राग द्वेष के कारण, हमारे ही भावों के कारण है संसार। हम राग द्वेष करते हैं किसी से, किसी व्यक्ति से, तो भी तो शत्रु बनते हैं, तो भी तो मित्र बनते हैं। देखिए, आप भरत चक्रवर्ती का उदाहरण ले लीजिए। जब परमात्मा का समवसरण लगा था, वहाँ पे एक व्यक्ति आता है, परमात्मा से सवाल करता है कि प्रभु, मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ? तो परमात्मा कहते हैं कि तुम भव्य हो। क्या हो? भव्य हो। तो कहा कि मैं मोक्ष कब जाऊंगा, मुक्ति में कब जाऊंगा? उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा समय है। क्या है? अभी थोड़ा समय है। और वो बंदा क्या था? एक छोटा सा सुनार था, ज्यादा बड़ा कोई बड़ा कारोबार नहीं था। उसी वक्त उस सवाल को सुन करके भरत चक्रवर्ती के मन में भी सवाल उत्पन्न हुआ कि मैं भी तो पूछूं कि मेरी मुक्ति कब है। तो परमात्मा से पूछते हैं कि परमात्मा मैं भव्य हूं या अभव्य हूं? तो परमात्मा कहते हैं तुम भव्य हो, और भव्य ही नहीं, तुम भवी भी हो। क्या हो? भवी भी हो। मतलब तुम इसी भाव में क्या करोगे? मोक्ष को पाओगे। और ये बात किसने सुनी? उस सेठ ने सुन ली, उस व्यक्ति ने सुन ली, वो जो सुनार है उसने सुन ली, और कहने लगा कि कमाल है, बाप तीर्थंकर है, तो सोचा कि इस पोस्ट पे बेटे को भी क्या करवा दे, इस पोस्ट पे बेटे को बैठा दे। अपने बाद अब बेटे का नंबर लगा रहे हैं। तो उसने पूरा शहर में क्या कर दिया है? ढिंढोरा पीट दिया। देखो, सत्य के क्या है परमात्मा? सत्य के उपदेशा है, सत्य ही बताते हैं। लेकिन फिर भी कमाल है, वहां पे सत्य देने वाले, सत्य कहने वाले, सत्य की ओर इशारा करने वाले स्वयं साक्षात मौजूद हैं। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को परमात्मा के ऊपर शंका हो गई। तो क्यों ना, हमें क्यों नहीं हो सकती शंका? हमें क्यों नहीं आदमियों पे शंका हो सकती? हमें भी हो सकती है। जब स्वयं साक्षात विराजमान है परमात्मा, तब भी शंका उत्पन्न हो सकती है। तो आपको परमात्मा तो मौजूद नहीं है, तो क्यों नहीं होगी? तो शंका को अगर हमें निवारण करना है तो हमें खुद ही क्या करना पड़ेगा? खुद ही पुरुषार्थ करके उस शंका का समाधान प्राप्त करना होगा। तो जब ये सुना तो उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई गजब हो गया, यहाँ तो क्या है, यहाँ तो धर्म भी अब बचा नहीं, अब तो धर्म भी क्या होने लगा है, क्या होने लगा है, वो भी राजनीति बन गई। अब देखो कमाल है, खुद तो तीर्थंकर है। मैंने पूछा कि मैं मोक्ष जाऊंगा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी थोड़ा समय है। और इनके बेटे ने पूछा तो बोला कि तू इसी जन्म में जाएगा। क्या गजब कर दिया है। ये बात कहाँ पहुंची है? ये बात भरत चक्रवर्ती के कानों तक पहुंची है। उसने जब सुना भरत चक्रवर्ती ने, तो कहा कि उसको बुलाओ जरा एक बार, हम भी तो देखें कि कौन है। तो पता चला कि ये तो वही है जिसके कारण मैंने ये सवाल पूछा था। तो बोलने लगा कि भाई क्या शंका है तेरे को क्या दिक्कत है, जरा बताएगा। बोला कि मेरे को दिक्कत ये है कि आपको ही इस भव में क्यों मोक्ष है, क्योंकि आप तो 6 खंड के क्या हो, 6 खंड के अधिपति हो, आप तो महापरिग्रही हो, और मैं तो छोटा सा सुनार, फिर भी मेरे को समय हो, और आप 6 खंड के अधिपति, आपके पास पूरा संसार का वैभव है, और आप इसी भाव में मोक्ष जाओगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि रुक, अभी इसका क्या करता हूँ,
इसका जवाब देता हूँ तो बाकी आपको पता है ना कैसे। वो कहते हैं कि तेल से भरा हुआ कटोरा और क्या कर दिया है उसके सिर पे रख दिया है और 2 अंगरक्षक उसके पीछे क्या कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि पूरी नगरी का क्या करके आ, पूरी नगरी का चक्कर लगा करके आ। और मजार में अगर एक भी बूंद गिरा तो ये जो 2 अंगरक्षक तेरे पीछे लगा रखे हैं ना, ये तेरे टुकड़े 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 कर देंगे, तेरा धड़ से गला अलग कर देंगे। बोला अच्छा। अब बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। अब वो क्या कर रहा है, नगरी की ओर प्रस्थान कर चुका कि अब क्या करना है, चक्कर लगाना है। राजा है, राजा की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो अब घूमने निकल पड़ा। इधर चक्रवर्ती जी ने, इधर भरत जी ने क्या कर दिया, पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजवा दिया। कहा कि दुल्हन की तरह सजा दो और नगरी ऐसी दिखनी चाहिए जैसे इंद्रपुरी हो, जैसे स्वयं साक्षात क्या हो, इंद्र का नगर हो, ऐसा सजा दो। और नगरी सचमुच ऐसा ही सजा दिया गया। हर घर के आगे रंगोली, हर जगह फूल वगैरह से सजा दिया गया। जैसे भी आप सब सजाते हो ऐसे ही घरों को क्या कर दिया है, सजा दिया है। नगरी सजी हुई है, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो नगरी के बीचों बीच होता हुआ जा रहा है और उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसको तो बस सिर पे रखा हुआ कटोरा दिखाई दे रहा, उसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर गया तो मैं नहीं बचने वाला। तो बड़ा ध्यान रख रहा है और पूरी नगरी का चक्कर लगा करके अब कहाँ पहुंचा है, भरत चक्रवर्ती के पास पहुंचा और बोला कि स्वामी, हमने आपकी आज्ञा का क्या किया है, पूरा पालन किया है और आपके समक्ष मौजूद हो तो आपको पता ही होगा कि एक भी बूंद गिरने नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा कि नगरी देखा था तूने? उसने कहा कि नगरी क्या दिख रही थी, मुझे तो मौत दिख रही थी। सामने क्या है, सामने वो जो पीछे खड़े थे उनकी तो सिर्फ तलवारें दिख रही थी, जबकि वो सामने नहीं है फिर भी तलवार दिख रही थी सामने मुझे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मौत दिख रही थी, नगरी तो सजी हुई कुछ नहीं। अरे मैंने तो दुल्हन की तरह सजा रखा था, वहाँ पे हर जगह हर चीज, हर सुख सुविधाएं की वस्तुएं क्या थी, उपलब्ध थी। तो तुमने देखा नहीं? उसने कहा कि मुझे नहीं देखा कुछ। तो उसने कहा कि अब भी समझ ले, मैं भी इसी तरह क्या करता हूँ, मैं भी इसी तरह जीता हूँ, मैं भी इसी तरह जीवन यापन करता हूँ। मुझे अपनी मौत का क्या है, मुझे अपनी मौत का भान है। तो मैं सब सुख सुविधा भोगते हुए भी कमल की तरह क्या हूँ, कमल की तरह निर्लिप्त हूँ। तो भरत चक्रवर्ती संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त थे, संत थे और उन्होंने कोई बाणा नहीं पहना था, केवल ज्ञान हो गया। उन्होंने कोई बाणा पहना या कोई व्रत नियम पचखान लिए, उनको स्वयं का बोध हुआ तो वो क्या बन गए, बोलो, अरहंत बन गए, केवल ज्ञानी हो गए, वीतरागी हो गए, परमात्मा बन गए, प्रभु बन गए। तो हमारे अंदर भी वो क्या है, वो योग्यता है, वो संभावना है। और जनक का भी उदाहरण है। जनक तो जीते जी क्या कहलाए हैं, विदेही कहलाए हैं। क्या कहलाए हैं, विदेही। विदेही का मतलब क्या होता है, जो देह में भी रहते हुए भी अलग है। सीता के पिता जनक राज्य चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विदेही है। तो संसार किसी वस्तु में नहीं है, संसार किसी चीज में नहीं है। संसार यदि है तो वो कहाँ है, हमारे अंदर है। अरिहंत का मतलब क्या है, अरि यानी बोलो, अरि यानी शत्रु और हंतानम या हंत, हंत का मतलब संहार, हंत का मतलब खत्म, जिन्होंने शत्रुओं को खत्म कर दिया, वो कौन है, वो अरिहंत है। और वो अरिहंत कोई भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज इतना ही क्या लेता हूँ, विराम लेता हूँ। कल जैसा अवसर होगा फिर से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर क्या है, बहुत ही सुंदर गीतिका है। तो अरिहंतों की भी महिमा बहुत सुंदर से गाई गई है। छोटे से लाइन में ही परमात्मा को क्या कर दिया है,
समेट लिया है, परमात्मा को समा लिया है। जैसे गागर में सागर, वैसे समा तो नहीं सकते परमात्मा को, लेकिन इन्होंने युगवीर जी ने क्या कर दिया है, इस 4 लाइन के अंदर अरिहंत परमात्मा को समेट दिया है। तो इसके ऊपर जैसा अवसर होगा फिर चर्चा करेंगे। अगर आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यानियों के आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो। सशत बंदन सशत बंदन सशत बंदन। तेजस्मणि अन्य संत वृंद, महासाध्वी भारती जी पुण्य जी महाराज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, अभी आप बड़ी श्रद्धा के साथ आस्था के साथ जिन वाणी का श्रवण कर रहे थे, परमात्मा के गुणों की चर्चा चल रही थी, और उससे पहले आपने सुना, शायद आपने भी पहली बार सुना होगा और मैंने भी पहली बार सुना, साध्वी जानवी जी महाराज, है ना, असंख्यम जीव्यम मापमाणी का संदेश बड़े ही सुंदर तरीके से। उम्र छोटी है, लेकिन इनका जो अध्ययन है, इनका जो स्वाध्याय है, इनका जो ज्ञान है, क्योंकि देखिए हमारे सामने ही छोटी सी आई थी, कितनी ही आई थी, छोटी सी आई थी, हमारे सामने ही बड़ी हुई, हमारे सामने ही दीक्षा हुई, और शिष्य भी हमारी ही है। लेकिन जो इनका कहने का तरीका, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, और ये बोलने का समझाने का तरीका कब आता है, जब हम पुरुषार्थ करते हैं। इसमें स्वाध्याय में, इसमें करते हैं पुरुषार्थ। जब हम स्वाध्याय में पुरुषार्थ करते हैं, जब स्वाध्याय होता है, तो फिर ज्ञान की क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं शुभकामना, सुमंगल भावना देता हूँ जानवी जी महाराज को कि बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने जो सुनाया है, और तेजस्मणि जी महाराज साहब की
बड़े ही सुंदर तरीके से हर दृष्टांत के द्वारा, चाहे वो प्रवचन हो चाहे वो भजन हो, बड़े ही सुंदर तरीके से सुनाने का हर किसी का क्या रहता है, हर किसी का भाव रहता है, हर किसी का प्रयास रहता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आपका सुनने का तरीका कौन सा है। ये तो आप ही जानो, है ना, ये तो आप ही जानो या सर्वज्ञ जाने, है ना जी। आपको समझ तो आ रहा है ना सभी की भाषा, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि समझ नहीं आ रही है, समझ आ रही है। तो समझ आ रही है तो फिर आलस नहीं करना। क्या नहीं करना? आलस नहीं करना, परमानंद नहीं करना। सवेरे प्रातःकाल प्रवचन होता है और शाम को चौमुखी पंच परमेश्वरी भगवान का यहाँ पर इसी आंगन में, इसी प्रांगण में जहाँ पर आप बैठे हो, यहीं पर ये पंच परमेश्वरी भगवान का क्या लगता है? दरबार लगता है। तो ये जब दरबार लगता है तो इस दरबार के दरबारी बनना ही सौभाग्य की बात है। किसकी बात है? ये सौभाग्य की बात है कि हम पंच परमेश्वरी भगवान के दरबार में बैठे हैं। ये सौभाग्य है, ये पुण्य है कि हम गुरुओं के सानिध्य में, गुरुओं के समक्ष बैठे हैं और गुरुओं के मुखारविंद से जिनवाणी का श्रवण करते हैं। ये सौभाग्य है और इस सौभाग्य को सराहा करो और इस सौभाग्य को सराहते और भी अपने सौभाग्य को क्या किया करो? अपने सौभाग्य को बढ़ाया करो, अपने सौभाग्य को जगाया करो। अरे भैया, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कर लो कुछ, पा जाओ कुछ, कर लो जीवन का उद्धार, कर लो जीवन का कल्याण। अगर अभी भी नहीं चेते, अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर कब समझोगे? और जब समझोगे ही नहीं तो फिर समझोगे कैसे? तो ये समझने का अवसर है, ये चातुर्मास, ये समझने का अवसर है। ये हमारे को फिर दोबारा मिला है। देखिए, आपके बीच में ऐसे प्राणी भी होंगे कि जो आपके साथ बैठकर इसी आंगन में, इसी प्रांगण में जिनवाणी क्या करते थे? जिनवाणी सुनते थे, जिनवाणी श्रवण करते थे, पंच परमेश्वरी भगवान का जाप करते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। जाना तो सबको है ना, एक ना एक दिन सभी को जाना है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। तो मैं आपको बतला रहा हूं कि ये जो हमारे को मनुष्य जीवन, ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसको सार्थक करना हमारा कर्तव्य बनता है। महापुरुषों का संदेश है, महापुरुषों की वाणी है, महापुरुषों के शब्द है कि हे साधक, इस 84 के 4 महीनों के अंदर बाह्य और आभ्यंतर तप से, है ना, बाह्य और आभ्यंतर तप से विकारों को दूर करने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आ पाएंगे? अरे मन के अंदर ये भाव, मन के अंदर ये विचार आया होगा पहले कि सुबह होगी, प्रातः होगी, और सुबह होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? स्थान जाएंगे, जिनवाणी सुनेंगे, है ना, सामूहिक रूप में बैठकर जिनवाणी का आनंद लेंगे। तो ये अंदर क्या आए? अंदर भाव आए, अंदर ये भावना आई। और परमात्मा तो कहते हैं कि जब भी मन के अंदर कुछ अच्छा करने के भाव आए, कुछ अच्छा करने के भाव आए, चाहे सामायिक करने के भाव आए, चाहे तप करने के भाव आए, चाहे तपस्या करने के भाव आए,
चाहे दया के भाव आए, चाहे करुणा के भाव आए, चाहे दान पुण्य करने के भाव आए, या किसी की सेवा भक्ति करने के भाव आए, धर्म ध्यान करने के भाव आए, तो परमात्मा कहते हैं कि उसको उसी समय कर डालो, उसी वक्त सुबह से शीघ्र। क्योंकि भैया अच्छे भाव आना भी है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छे भाव अधिकांशतः हम मलिन भावों में क्या करते हैं, मलिन भाव में रहते हैं, मलिन भाव में बहते रहते हैं। अरे ये तो सौभाग्य समझिए कि हमारे अंदर कुछ अच्छा करने के भाव आए हैं, लेकिन क्या होता है, उल्टा ही होता है। क्या उल्टा होता है कि अगर सामायिक करने के भाव आए हैं तो सोचता है, मन के अंदर आए, लेकिन देखिए मन बड़ा बेईमान है। मन क्या है, मन बड़ा बेईमान है। मन इस पल कुछ और है और उस पल कुछ और है। मन के अंदर भाव आए कि मैंने क्या करनी है, मैंने सामायिक करनी है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अरे कोई बात नहीं, महाराज तो अभी आए हैं, कर लेंगे सामायिक, कोई बात नहीं, चलो स्थानक चलते हैं। मन के अंदर भाव आए, थोड़ी ही देर के बाद वो भाव क्या हो गए, वो विचार क्या हो गए, वो विचार बदल गए। अभी तो चातुर्मास क्या है, अभी तो चातुर्मास का कौन सा दिन है पता है आपको? 10 तारीख को चातुर्मास क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, और 2 तारीख को हम यहाँ पर आ गए थे। चातुर्मास तो अभी प्रारंभ हुआ, चले जाएंगे स्थानक, कोई बात नहीं। महाराज अब तो क्या हो गए, अब तो भैया फिक्स हो गए है ना, अब तो जाए, अब कैसे जाए, अब जा ही नहीं सकते। लेकिन नहीं, ऐसा भाव मन के अंदर नहीं आना चाहिए कि अब महाराज तो क्या हो गए, अब 4 महीने के लिए फिक्स हो गए, चले जाएंगे। अरे नहीं, ऐसे भाव मन के अंदर मत रखिए, ऐसा आलस्य मत कीजिए, ऐसा प्रमाद मत कीजिए। जिन भावों से आप संतों को लेकर आते हो, जिन भावों से आप संतों का चातुर्मास कराते हो, जिन भावों से आप साधु साथियों को लेकर आते हो, वही भाव अंत तक होने चाहिए, अंत तक हमारे अंदर बने रहने चाहिए। तो क्या करना है, कोई बात नहीं, अब समय पड़ा है, अभी वक्त पड़ा है, कर लेंगे धर्म ध्यान, कर लेंगे सामायिक, कर लेंगे दया, सुन लेंगे प्रवचन, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल क्या कर लेंगे, कल धर्म ध्यान कर लेंगे, माला कर लेंगे, जप कर लेंगे, जाप में चले जाएंगे। तो जो अच्छा है, जो करने योग्य है, उसको हम कल के ऊपर क्या कर देते हैं, कल के ऊपर छोड़ देते हैं कि आज नहीं कल कर लूंगा, है ना। और किसी को अगर हम कहें कि भैया तू थोड़ा सा तूने क्या करना है, दान पुण्य करना है, क्या करना है, तूने दान पुण्य करना है, तो बात क्या निकल कर आती है, कोई बात नहीं, सोचते हैं, विचार करते हैं, घर वालों से परिवार वालों से क्या कर लेते हैं, घर वालों से परिवार वालों से पूछ लेते हैं, फिर जैसा भी होगा बता देंगे। तो जहां पर कुछ अच्छे करने की बात आती है, जहां पर कुछ शुभ करने की बात आती है, जहां पर कुछ दान पुण्य करने की बात आती है, जहां पर दया करुणा धर्म ध्यान करने की बात आती है, तो वहां पर हम क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन उसको हम शुभ को कल के ऊपर क्या कर देते हैं, कल के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए, मन के अंदर अगर बुरे भाव आए हैं, बुरे विचार आए हैं, और किसी को गाली देने के भाव आए हैं, क्या आए हैं, किसी को गाली देने के भाव आए हैं, किसी को गिराने के भाव आए हैं,
गिराने से पहले, किसी को गाली देने से पहले क्या आप परिवार वालों से पूछते हो? बोलो, परिवार वालों से पूछते हो कि मैं इसको गाली दूं या ना दूं, इसको गिराऊं या ना गिराऊं, इसका बुरा करूं या ना करूं? उस समय आप पूछते हो? नहीं पूछते। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मन के अंदर अगर बुरे भाव आ जाते हैं तो भैया ये तो मन है ना, मन के अंदर अच्छे और बुरे भाव, बुरे विचार चलते ही रहते हैं। तो कहते हैं कि मन के अंदर अगर बुरे भाव आ जाए, किसी को गिराने के भाव आ जाए, किसी का बुरा करने के भाव आ जाए, तो उसको कल के ऊपर डाल दो। उसको किसके ऊपर डाल दो? अगर मन के अंदर कुछ बुरा करने के भाव आते हैं तो उसको कल के ऊपर डाल दो। क्यों डाल दो? क्यों कहा परमात्मा ने? परमात्मा ने इसलिए कहा कि जो तुम्हारे अभाव है, जो तुम्हारे अंदर जो बुरे अभाव है, जरूरी नहीं कि कल भी ऐसे भाव रहेंगे। हो सकता है कल आते आते तुम्हारे जो बुरे भाव हैं ये अच्छे भावों में क्या हो जाए? ये अच्छे भावों में कन्वर्ट हो जाए, अच्छे भावों में बदल जाए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं क्योंकि शुभ भाव बड़ी मुश्किल से आते हैं, कुछ अच्छा करने के भाव बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो अगर कुछ अच्छे करने के भाव आए हैं तो उसको उसी समय उसी वक्त कर डालो। क्यों कर डालो? पता नहीं ऐसे भाव दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। तो अच्छे भावों को उसी समय अंजाम दो और बुरे भावों को कल के ऊपर क्या कर दो? कल के ऊपर छोड़ दो। तो हम क्या बच जाएंगे? हम पाप से बच जाएंगे, हिंसा से बच जाएंगे और अहिंसा का क्या हो जाएगा? अहिंसा का पालन हो जाएगा। तो ये समय मिला है, ये वक्त मिला है कुछ कर गुजरने का। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रवचन का समय 8:15 से, आज रविवार है इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया है, 8:15 से 9:30 बजे तक प्रवचन का समय रहता है। और आप सभी ने, मैं अपने भाइयों को भी कह रहा हूँ, मैं अपने श्रावकों को भी कह रहा हूँ, मैं अपनी माताओं को, अपनी बहनों को भी कह रहा हूँ कि आपने सभी ने धर्म दलाली गंवानी है। क्या करनी है? धर्म दलाली गंवानी है। सभी को आपने क्या करना है? सभी को आपने प्रेरणा देनी। हम तो प्रेरणा देंगे ही देंगे, लेकिन आप लोगों का भी क्या बनता है? आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि प्रेरणा दे स्थानक में आने की, प्रवचन में आने की, जाप में आने की। और जब हम स्थानक में आते हैं, प्रवचन सभा में आते हैं, जाप में आते हैं, तो उस समय यहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता है। जब पंच परमेष्टि भगवान का गुंजयमान होता है, पंच परमेष्टि भगवान का जब हम उच्चारण के साथ जप करते हैं तो बहुत ही सुंदर वातावरण होता है। और जब इस तरह का सुंदर वातावरण होता है तो हम भी धीरे धीरे अंदर से सुंदर होते चले जाते हैं, हम भी अंदर से पवित्र होते चले जाते हैं। और हमारा धर्म यही कहता है कि तुम अंदर से क्या हो जाओ? अंदर से पवित्र हो जाओ। और जब तुम अंदर से पवित्र हो जाओगे, अंदर से तुम सरल हो जाओगे, तो तुम अपने आप को धर्म के नजदीक पाओगे। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु